हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्क 3 के बारे में। तो सबसे पहले कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। वर्क 3 के रिगार्डिंग हर एक वीडियो में आप लोगों का कोई ना कोई कमेंट ऐसा वाला आता है कि हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। जो मैंने आपको डे बाई डे वाले सेशंस में अपडेट दी थी कि आज आप ये कंप्लीट कर लो, आज आप ऐसे कंप्लीट कर लो। कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि अभी चूंकि रूल बुक नहीं आई है तो सिलेबस चेंजेस हो सकते हैं क्या, और भी यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने ये बोला है कि सिलेबस चेंज होने की संभावना है। तो देखो आज हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि अगर सिलेबस नहीं पता है तो हम क्यों ना पुराने वाले सिलेबस को ही देखकर पढ़ाई करें, क्योंकि देखो चीज़ें अगर घटेंगी बढ़ेंगी। अगर हम इस चीज को दोनों ही देखें, जो हमारे पास पुराना वाला सिलेबस है वर्ग 3 का, उसमें से कुछ चीजें या तो प्लस होंगी या कुछ चीजें माइनस होंगी, राइट। तो अब आपको ये डर है कि जो चीजें प्लस होंगी, तो प्लस का अभी हमें पॉइंट नहीं पता है ना कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो प्लस होंगे। और अगर निगेटिव मतलब कोई कैंसिल हो भी रहा है तो पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं आपके काम में आ ही जाएगी। तो उस चीज को आप समझना कि जो टॉपिक ऐड हो रहे हैं वो टॉपिक हमें नहीं पता, तो उसके बारे में हम अभी से टेंशन क्यों लें कि टॉपिक क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं ये वाला टॉपिक आएगा नहीं आएगा, हमें ये पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में ग्रामर पढ़नी चाहिए या हिंदी में रस छंद अलंकार पढ़ने चाहिए, राइट। आप लोग के मन में है डाउट, एंड इट्स ऑब्वियस कि अगर आप वर्ग 3 का या कोई ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो और आपको ये जॉब चाहिए, बिकॉज इट इज जॉब एग्जाम, मतलब वो क्या बोलते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, ये एक रिक्रूटमेंट टेस्ट है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन इस चीज पर अपना दिमाग खराब करना कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आएंगे, हमें ये पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, इसकी वजह आप वो टॉपिक्स पढ़ो जो आपके सिलेबस में ऑलरेडी गिवन है। लाइक हिंदी पेडागोजी के उन्होंने दिया है कि भाषा सीखने के जो तरीके हैं वो बच्चे किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, व्याकरण में भाषा का क्या प्रयोग है, भाषा अधिगम क्या है, अर्जन क्या है, ये वाले टॉपिक्स जो एज इट इज गिवन है आप उनको पढ़ो। अब आप ये सोचो कि रस छंद अलंकार पढ़ूं ना पढ़ूं, दैट डजंट मैटर। जब चीजें ऐड ऑन होंगी आप तब अपनी तैयारी शुरू कर लेना। लेकिन अगर आपके पास जो टॉपिक गिवन है उसमें से अगर आप पूरा का पूरा 100% तो नहीं, पर हाँ अगर आप 90% सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सिलेबस, तो सोचो आपके हाथ में कितनी ज्यादा पकड़ होगी। अगर कोई टॉपिक ऐड ऑन नहीं हुआ तो इट्स ओके, तो फिर आपकी जो तैयारी 90% है, सोचो उसको बस फाइनल टच या फिनिशिंग देनी होगी। लेकिन अगर आप इस चीज में सोचते रहे और आपने केवल ओल्ड वाला 40 ही पढ़ा और सिलेबस एज इट इज रह गया, तो सोचो आप अपने इसी गिल्ट में आधे रह जाएंगे कि काश हम पढ़ लेते, वो काश वाला वर्ड ना आने पाए। ठीक है, अगर काश वाला वर्ड हमारी डिक्शनरी में या लाइफ में आ जाता है तो हमें रिग्रेट फील कराता है हर चीज के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो। तो वो चीज थोड़ा ध्यान रखो। अगर वर्ग 3 देना है, फुल्ली फोकस्ड हो, वर्ग 2 वर्ग 3 एनडीएस केवीएस पीजीटी पीआरटी डीजीटी इन सब में आप एक लक्ष्य बना चुके हो कि आपको वर्ग 3 करना है, तो आप वो कर लोगे। आधी तैयारी तो हमारी, ये हमारा डिटर्मिनेशन ही करवा देता है कि यस आई कैन डू दिस एंड आई विल। लेकिन अगर हम ये चीजें सोचते रहेंगे क्या हो पाएगा, क्या हम कर पाएंगे, तो वो चीजें आधी हो जाती है। तो जो चीजें आपके सिलेबस में गिवन है पहले वाले पेपर में, और मैं 2024 वाला पेपर उन्होंने एमपीएसबी की साइट पर अपलोड नहीं किया, इसके भी बहुत सारे कमेंट्स थे। इट्स ओके, जो आपके पास है वो कर लो। 2022 वाला है और लगभग 1 महीना एग्जाम चला था आपके पास, और एक दिन में 2 शिफ्ट रखते थे, तो सोचो कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आपको और क्या चाहिए। अगर आप एक दिन का एक पेपर भी लगाते हैं तो यू हैव मोर देन 50-60, मतलब मोर देन 50 पेपर्स तो हैं ही। तो आपके 1.5 से 2 महीने तो यही चले गए। मॉक बहुत लोग पूछते हैं हम मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। मॉक टेस्ट में यही कहूंगी, देखो किसी कोचिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो वांट कि मैं थोड़ा आगे समय में जाके अपनी खुद की एक कोचिंग ओपन करूँ, तो कोचिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं। लेकिन वो कोचिंग वालों को भी तो एग्जैक्ट नहीं पता है ना, बिकॉज इट इज एमपी एग्जाम। तो इससे अच्छा ये है कि हम किसी कोचिंग के मॉक लगाने के बजाय हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करें। मैंने उस दिन भी आपको बोला था, लाइक हम सीटेट और एमपीटेट को तुलना करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं, तो हमें ये दिखता है कि यहाँ पर एल्बर्ट बेंड्यूरा से क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ पर थॉर्नडाइक से नहीं आता है, यहाँ पर वर्डहाइमर, कोहलर, कोफका से क्वेश्चन नहीं आता है, स्किनर से क्वेश्चन नहीं आता है। तो ऐसे बहुत से टॉपिक्स है, लाइक पर्सनैलिटी से क्वेश्चन नहीं आता है। तो बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीटेट में नहीं आते और एमपी में आते हैं। तो अगर आप सीटेट के लिए सीडीपी पढ़ रहे हो वो अलग है, आपको अगर एमपी के लिए पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर पेपर 30 क्वेश्चंस का एनालिसिस देखना पड़ेगा।
तब जाके आप वो एनालिसिस कर पाओगे। और उसका सबसे बेस्ट तरीका है, आप चाहो तो एक पेपर में अप्लाई करके देखना। लाइक आपने 2022 का कोई भी एक पेपर उठाया जिसमें आप, अगर आप फुल मॉक नहीं देना चाहते ना तो मत लगाओ, क्योंकि होता है कि अभी हमने अपनी रिदम शुरू करी है, हमारी प्रॉपर सिटिंग नहीं है, हम उतना नहीं बैठ पाते हैं 2-2.5 घंटे। बहुत से लोग हैं, लाइक मैं 1 घंटा या 45 मिनट से ज़्यादा एक बार में नहीं बैठ पाती हूँ सिटिंग प्रॉपर की। हाँ, जहाँ मेरा मन डाइवर्ट ना हो तो वो 40-45 मिनट का ही टाइम स्लॉट रहता है मेरा। तो अगर आप में से बहुत से लोग मेरे जैसे हैं जिनका एक टाइम में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता, उनके लिए सबसे बेस्ट थिंग है, और ये मैंने खुद भी अप्लाई करी है, कि हम केवल 30 क्वेश्चंस का एक सेट लेंगे। अब ये आपकी चॉइस है, आप सीडीपी लेना चाहो, इंग्लिश, हिंदी, वॉट एवर यू वॉन्ट, आप जो भी लेना चाहो। सीडीपी लिया मैंने अपने 30 क्वेश्चंस का, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करना, वो आंसर नीचे गिवन ही होते हैं तो उनको हाइड कर लो, या हाइड नहीं भी करना है तो एक प्रॉपर विदाउट एनी चीटिंग आप उस चीज को सॉल्व करो। आप जब सॉल्व करोगे तो एक पेपर भी लेकर बैठो और वहां पर अपनी मार्किंग करो। लाइक ऐसे, जैसे पहला सही निकला फर्स्ट क्वेश्चन तो 1 नंबर दे दो, दूसरा वाला सही निकला 1 दे दो, तीसरा वाला गलत निकला क्रॉस कर दो। और जहां क्रॉस कर रहे हो वहां थोड़ा सा एनालिसिस कर लो कि उन्होंने अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया था और ये मेरा इस तरीके से गलत निकला। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा था उस पर स्टार मार्क कर लो। फोर्थ वाला गलत निकला लेकिन डाउट में थे, मतलब आपने कहीं ना कहीं पढ़ा तो था लेकिन वो क्वेश्चन आपका डाउटफुल था, आपको आ रहा था लेकिन होता है ना हम 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस पर डी बना लो। ऐसे करके आप 30 क्वेश्चंस का एनालिसिस करोगे, आपका 40-45 मिनट्स और आई थिंक 1 घंटे में आप 30 क्वेश्चंस अच्छे से लगा लोगे। फिर वहां से स्टार्ट करो कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ लिए। लाइक आपने पियाजे पढ़ लिया होगा, कोलबर्ग पढ़ लिया होगा, वाइगोत्स्की पढ़ लिया होगा, लेकिन आपने थॉर्नडाइक नहीं पढ़ा या थर्स्टन नहीं पढ़ा, या ऐसे टॉपिक्स आएंगे। लाइक पर्सनैलिटी है, आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी, इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं पढ़ा, राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं पढ़ा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं पढ़ पाई, तो उनको नोट डाउन कर लो। जो आपने पढ़ा है वो इस तरीके से आप ऐसे नोट डाउन कर देंगे। फर्स्ट टॉपिक में लाइक आपने प्याजे पढ़ लिया तो आप ऐसे शॉर्ट में प्याजे लिख लो। अब जो आपने नहीं पढ़ा है ये ऐसे वाला, ये क्रॉस वाला, अब जो नहीं पढ़ा है लाइक आपने थर्स्टन नहीं पढ़ा, लाइक आपने थॉर्नडाइक नहीं पढ़ा, लाइक एल्बर्ट बेंडूरा नहीं पढ़ा, तो आप इस तरीके से टॉपिक्स का एनालिसिस करोगे। बहुत से आप देखना जहां पर भी आप एनालिसिस करते हो, आप जब नेक्स्ट पेपर देने जाओगे या नेक्स्ट मॉक लगाओगे या नेक्स्ट पीवाईक्यू लगाओगे, भले ही आपके 2 नंबर बढ़े लेकिन आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। व्हाई? बिकॉज यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर। जो आपने पहले क्वेश्चन लगा चुके हो, आपने वो पूरा एनालिसिस देख लिया अपने माइंड में कि यार मेरे इतने इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मेरे डाउट वाले इतने हैं, मेरे जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े, तो आप उनको उस थ्योरी में पढ़ोगे। एंड थ्योरी के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था, सिखवाल पर्सनली मुझे काफी अच्छी बुक लगती है। बाकी आपकी चॉइस है, आप कुछ भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिखवाल ही लेनी है, सिखवाल में मुझे ठीक लगा, मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ। ऑब्जेक्टिव्स भी काफी, मतलब नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी उसमें काफी गिवन है, ऐसा नहीं कि केवल 10-20 दे दिए। सुगम अच्छी है लेकिन एमसीक्यूज कम है, ठीक है। तो ये कुछ एनालिसिस आपको खुद से देखने पड़ेंगे, उसके बाद कहीं जाके 30 में से आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि वो अगर केवल 11 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो आप ऐसे लिखो एंड डेट डाल लो। जैसे आज की डेट है, आपने ऐसे डेट डाल ली कि भाई ठीक है 25 तारीख को आपने एक मॉक लगाया था, कौन सा वाला मॉक लगाया था, लाइक 7 मार्च का लगाया था, 8 मार्च का लगाया था, कौन सा वाला मॉक लगाया था वो लिख लो। और 25 मार्च में आपने 30 में से 11 नंबर गेन करे, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो डाउटफुल थे, लाइक आपके 16 नंबर हो सकते थे। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं पढ़ा, जिनको अब आपको पढ़ना है। आपका नेक्स्ट टारगेट वही रहना है कि अब मुझे पर्सनैलिटी पढ़ना है, अब मुझे एल्बर्ट बेंडूरा पढ़ना है, मुझे थर्स्टन पढ़ना है, तो वो सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। लगभग 1-2 दिन रुक जाओ, फिर वापस से टेस्ट लगाओ, फिर 1-2 दिन रुक जाओ, फिर टेस्ट लगाओ, तो वो कर सकते हो। ये मैंने सीडीपी के लिए बोला। सेम चीज आप इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, मैथ, संस्कृत, जो भी आप लैंग्वेज लो, आप उस पर अप्लाई करके देखो, आपको खुद डिफरेंसेस दिखेंगे। हो सकता है आप धीरे धीरे, लाइक 30 आपने आज लगा लिए, मतलब मॉर्निंग में लगा लिए, फिर 30 आपने दोपहर में लगा लिए, 30 इवनिंग में लगा लिए, ऐसे करके एक दिन में आपने 90 क्वेश्चंस लगाए, फिर एनालिसिस करा, एक में 11 आए थे, दूसरे में 12 आए थे और तीसरे में तो केवल 7 नंबर ही रह गए थे। हो जाता है भाई, 7 नंबर मैंने यहाँ पे ईवीएस में कर दिया, तो 7 3 10 आपके 30 नंबर आए। कितने में से आए ये आपको पता है? ये आपके 90 में से आए, ये आपके 90 में से आए। तो आप इस चीज की होप मत खो कि इट्स ओके यार, अगर अभी इतने कम भी आए तो कोई बात नहीं, 90 में से 30 आया, मतलब 30 वाला पोर्शन मेरा क्लियर है। अब मुझे जो वर्क करना है वो नेक्स्ट 60 मार्क्स पर करना है, ठीक है। तो ऐसे से जब आप नेक्स्ट होगे तो आपका हो सकता है 90 में से 33 आए, 35 आए, केवल इतनी ही इंप्रूवमेंट हो।
लेकिन इम्प्रूवमेंट होगी ज़रूर अगर आप एनालिसिस करोगे, क्योंकि एमपी में टॉपिक्स वही है, वो घुमा फिरा कर वही पूछते हैं। पर्सनैलिटी से वही घिसे पिटे क्वेश्चन आएंगे, थॉन्डेक से वही घिसे पिटे क्वेश्चन आएंगे, प्याजे से वही आएंगे। लाइक आप 2023 अप टू 25 तक बहुत अच्छी मार्किंग कर सकते हो सीडीपी में। एमपी में भाई सीटेट में तो आप 30 आउट ऑफ 30 कितने ही लाते हैं, क्योंकि वहाँ टोटली कंसेप्चुअल रहता है, यहाँ आपका फैक्ट बेस्ड है। तो इट्स टोटली अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स ओके अगर पूरे नहीं आ रहे हैं तो 20, 22, 25 नंबर तक हम ला सकते हैं और हम ले आएंगे। ये कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ थोड़ी सी कोशिश करो और आई थिंक आप अच्छा कर लोगे। अब मैं 1 मिनट यहाँ पे रूटीन का और बता देती हूँ जो पर्सनली मुझे ठीक लग रहा था, और टेलीग्राम पर मैंने 1-2 बार शेयर भी करा इस चीज़ को, कि मॉर्निंग में आप रिवीजन रखो। आप रिवीजन कैसे करते हो ये आप पर डिपेंड करता है, आप रिवीजन कितना करते हो ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि कैसे और कितना करना है ये आपके हाथ में और आपको करना पड़ेगा। आप नया पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, नोट्स इन सेंस लाइक ओनली नॉट राइटिंग बट ऑल्सो रिवाइजिंग इन योर माइंड। उस चीज़ को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो पोथी पन्ने भरते जाएंगे और आप सब कुछ भूलते जाओगे। पहले का सब कुछ पढ़ा भूलते जाओगे, नया लिखते जाओगे, पहले का भूलते जाओगे। और जब आप यहाँ एमसीक्यूज लगाओगे ना तो आपकी डी की लिस्ट बनती जाएगी, क्योंकि डाउटफुल क्वेश्चंस बहुत आएंगे। भाई पढ़ा तो है बट डाउट है। डाउट क्यों है? क्योंकि हमने रिवाइज नहीं करा। तो मॉर्निंग में स्लॉट बनाओ, एक स्लॉट ऐसा बनाओ जहाँ केवल रिविजन हो, एक स्लॉट ऐसा बनाओ जहाँ केवल नोट्स मेकिंग हो, एक स्लॉट ऐसा बनाओ जहाँ केवल आप यूट्यूब पर ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हो। ऑनलाइन ऐप पर देखो, यूट्यूब पर देखो, व्हाटएवर जो आपने अगर कोर्सेज लिए होंगे तो ऐप पर देखोगे, फ्री में देख रहे हो तो यूट्यूब पर देखोगे। तो वो स्लॉट्स बनाओ कि ये वाला टाइम, भले ऐसे मत सोचो कि 2 से 4 ही पढ़ना है, 4 से 6 ही पढ़ना है। हो सकता है कभी 4 से 6 में आपको कोई काम आ जाए या शाम में आपको पढ़ने का मन ना करे, ऐसे टेरेस पे वॉक करने का मन हो जाए, घूमने का मन हो जाए, कहीं मार्केट में जाने का काम पड़ जाए। इट्स ओके, टाइम फाउंडेशन मत रखो बट स्लॉट्स बनाओ कि 2 घंटे मेरे रिवीजन के रहेंगे, 2 घंटे नोट्स मेकिंग के रहेंगे, 2 घंटे मेरे ऑनलाइन सेशंस के रहेंगे और 2 घंटे मेरे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के रहेंगे। ऐसे 7-8 घंटे आपके स्लॉट्स बनने चाहिए, तब जाके आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेशन को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको इस सेशन पसंद आया हो। पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा आपको लग रहा है कि जो मुझसे स्किप हो गई तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट्स करके, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।